हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 स्टार्ट। चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद चैप्टर, जो कि इस चैप्टर से जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में जो हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में जो यदि मिलता है क्वेश्चन देखने के लिए, लगभग 7 से लेकर के 15 नंबर तक इसमें फिक्स कर लीजिए। इसमें जो है 7 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि आपका ऑब्जेक्टिव 50 रहेगा तब फिर 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का पूछेगा। 10 नंबर का यहाँ से पूछेगा। और यदि 100 यदि ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपके बिहार बोर्ड में आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में जो होगा आपका लगभग 15 नंबर इस चैप्टर से आता है। तो इस चैप्टर को इसलिए भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे अच्छा खासा नंबर और ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इतना बेसिक से उठाएंगे। यदि आप क्लास 9 में नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो में ठहरे रहिए, लास्ट तक बने रहिए। और स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ा सा एक डिमांड है कि आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए फ्री में भी पूरा कोर्स दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं। ये जो क्लास रहने वाली है पूरा फ्री में रहने वाला है। और पूरा क्लास इसका रहेगा ए टू जेड, जितना भी चैप्टर है सबका सोल्यूशन कराएंगे, चाहे वो साइंस रहे या मैथ रहे, हिंदी रहे या फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी रहे, तो उसका पूरा कराएंगे। पूरा तैयारी हम लोग कराएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का बहुपद चैप्टर 2। इससे पहले हम लोग कर लिए वास्तविक संख्या की है, तो वास्तविक संख्या आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, बहुपद क्या है? बहुपद सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद क्या है। देखिए, यहाँ से यदि बहुपद को यदि आप लोग तोड़िएगा, तो ये हम लोग बहुपद को तोड़ते हैं, तो बहु का मतलब क्या होता है? बहु मतलब बहुत सारा, और पद का मतलब होता है यदि कि यानी कि हम कुछ लिखे, मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी लिखे, तो इसको बोलेंगे पद बोलेंगे। तो समझ गए? जिसमें कि बहुत सारा पद मिल करके बना है उसी को बोलेंगे बहुपद। और जिसमें कि बहुत सारा पद, पद क्या होता है भाई? पद को भी जान लेंगे हम लोग। देखिए, एक तो हम लोग लिखे एक्स वाई जेड, इसको क्या बोलेंगे? और एक होते ही संख्या 1 2 3 और ऐसे करके आपका इन्फिनिटी तक रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो संख्या है इसको हम लोग चर बोलेंगे। इसको चर बोलेंगे और इसको अचर बोलेंगे। ये जो है हमारा कांस्टेंट है, ये और ये सॉरी, ये कांस्टेंट है आपका और ये वेरिएबल्स है, जिसका मान हमेशा देखिए, इसका मान जो होता है अनिश्चित रहता है, यानी कि एक जैसा मान नहीं रहता है, इसको चर बोलेंगे। और जिसका मान निश्चित रहता है उसको अचर बोलेंगे। चर और अचर को हम लोग समझ गए। और चर और अचर से मिलकर के जो हम लोग का, मान लीजिए x हो गया, या फिर 2x प्लस 1 हो गया, या फिर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो गया। ये सब जो हम लोग का, देखिए ये सब जो है हम लोग का टर्म्स है। देखिए, प्रत्येक जो है यहाँ पर हमारा एक टर्म्स है, एक पद है, इसको एक पद बोलिएगा। और इसमें भी देखिए एक इधर हो गया प्लस से आपका जुड़ा है, इसमें भी 2 पद है और इसमें भी आपका 3 पद है। ऐसे करते-करते हम लोग का जो बहुत सारा पद मिल करके बनता है उसी को हम लोग बहुपद बोलेंगे। या फिर आपका सिर्फ एक भी पद रह सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए, जिसमें यदि एक पद हो, जिस बहुपद में जिसमें केवल एक पद हो, केवल एक पद हो, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। एक पदीय बहुपद कहते हैं। देखिए, जैसे हो सकता है एक्स आपका हो जाए और मान लीजिए वाई रह जाएगा, 2x रहेगा, 2y रह जाएगा, 3x हो सकता है, 3x स्क्वायर हो सकता है। इस तरह से आपका केवल इसमें एक पद रहेगा। और जिसमें कि देखिए, जिसमें कि एक से अधिक पद रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको जो बोलेंगे हम लोग, जिसमें एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद रहने का मतलब जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदीय बोलेंगे। जिसमें 2 पद हो, 2 पद हो उसे 2 पदीय बोलेंगे। उसे 2 पदीय बहुपद बोलेंगे। और जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदीय बहुपद बोलेंगे। देखिए, ये सब जो है ये क्लास 9th में था। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद का, तो यहाँ पर चर्चा कर लिया हम लोग ताकि समझने में और आसान हो जाए।
तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो और पढ़ेंगे ये बहुपद को हम लोग समझ गए, जिसमें कि बहुत सारा पद मिल करके बना है। या फिर दूसरा परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, जिसमें चर और अचर के ऊपर अधिकतम घात की संख्या हो, उसे बहुपद का घात बहुपद का घात कहते हैं, और जिसमें चर और अचर मिल करके बनते हैं उसे बहुपद कहते हैं। तो इतना समझ गए। देखिए मिटाते हैं इसको। यदि आप लोग लिखिएगा चर और अचर तो लिख लीजिएगा, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है वो हमारा चर कहलाता है, और जिसका मान हमेशा निश्चित रहता है उसको अचर बोलेंगे। जैसे में 1 2 3 और चर में बोल देंगे एक्स वाई जेड, यानी कि एबीसीडी वाले जितनी भी संख्या होगा। तो इतना समझ गए। तो आइए फिर देखिए बहुपद का परिभाषा जो यदि लिखना है हम लोग को, तो लिख लीजिए ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर या अचर के ऊपर, चर या अचर के ऊपर, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर या अचर के ऊपर, चर या अचर के ऊपर अधिकतम घात हो, अधिकतम अधिकतम घात हो, अधिकतम घात हो, उसे बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद का घात कहते हैं। देखिए ये तो हो गया हम लोग का बहुपद का घात। अब जानेंगे बहुपद जिसमें चर और अचर शामिल हो, जिसमें चर और चर और अचर, जिसमें चर और अचर मिलकर मिलकर बहुत सारा पद बनाता है, उसे बहुपद बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? बहुपद, बहुपद कहते हैं। और अपने भाषा में बोल भी सकते हैं, अपने भाषा में भी लिख सकते हैं इसको, जिसमें कि चर राशि और अचर राशि शामिल हो उसे बहुपद बोलेंगे। और सेम बात ये लिखे हैं, जिसमें चर और अचर मिल करके बहुत सारा पद बनाता है उसे बहुपद बोलेंगे। देखिए मान लीजिए अभी हम लोग लिखे हैं x लिखे हैं सिर्फ, और 2x प्लस 1 लिखे, और मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखे, और 3x स्क्वायर प्लस 3x+2 लिखे, और 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 etc लिख देते हैं अपने मन से। ये जो लिखे हम लोग अपने मन से लिखे। इसमें देखिए क्या लिखे, सबसे पहले सिर्फ x लिखे हैं, और इसमें लिखे 2x प्लस 1 लिखे, इसमें x स्क्वायर प्लस 1 लिखे, इसमें 3x स्क्वायर प्लस 1 लिखे, और ये सब जो है हम लोग का बहुपद कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में समझ गए, ये सब जो है हम लोग का बहुपद कहलाएगा। देखिए बहुपद का इसमें जो बहुपद का प्रकार है, बहुपद का प्रकार देखिए ऐसे यदि बहुपद का 2 प्रकार है, एक होता है चर बहुपद, एक होता है अचर बहुपद। चर बहुपद में हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड वाली, जिसमें चर के ऊपर जिसमें चर राशि शामिल हो उसे चर बहुपद कहेंगे। जैसे हो गया आपका 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 1, और इसमें अचर वाले में हो जाएगा आपका मान लीजिए 3। अब केवल हम 3 लिखे, केवल 3 हम लोग का बहुपद है या नहीं है, तो कैसे इसको पता करेंगे? देखिए 3 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 गुने एक्स पर पावर 0, यानी कि एक्स पर पावर 0 यानी कि ये आपका चर है और ये आपका अचर है। इसमें तो चर, अभी आपको परिभाषा क्या बोले, चर और अचर मिलकर के बहुत सारा पद का निर्माण करता है, उसी को बहुपद बोलेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो था केवल अचर था, तो इसमें हम जबरदस्ती चर को शामिल कर दिए, तो ये मिल करके हम लोग का बहुपद बना। देखिए x पर पावर 1 का मान हो जाएगा आपका 3 गुना, किसी पर पावर यदि 0 रहेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो 3 गुना 1 तो 3 ही हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए बहुपद को जान लिए, पहले होता है चर और अचर, और उसके बाद जानेंगे पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। पद के आधार पर बहुपद हम लोग का
जितना पद आप बना सकते हैं, अधिकतम जितना पद बना सकते हैं उतने पद का बहुपद होता है। मान लीजिए हम यहाँ पर लिखे हैं केवल x लिखे, तो यह आपका एक पदीय बहुपद हो जाएगा, जो कि पहले हम लोग चर्चा किए। इसमें 2x+1 है तो इसको हम द्विपदीय बोल देंगे, और इसमें भी आपका दो पद है तो इसको द्विपदीय बोल देंगे। इसमें आपका 1 2 3 तीन पद है तो इसको त्रिपदीय बोल देंगे। इसमें आपका 1 2 3 4 चार पद है तो इसको चतुर्पदीय बोल देंगे। तो समझ गए। अब जो देखिए, अब जो लिखे हैं केवल x लिखे हैं और 2x लिखे हैं, x² प्लस 2 लिखे हैं, 3x² प्लस 3x+2 लिखे हैं और इतना लिखे हैं। जो इस पे देखिए नहीं कुछ, तो 1 है, और इस पे भी हम लोग का 1 है, और इस पे 2 है, इस पे 3 है। देखिए इसमें हम लोग को अब जानना है बहुपद की घात, जो कि पहले हम लोग लिख लिए। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर या अचर के ऊपर अधिकतम घात हो उसे बहुपद का घात कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे में हम लिख लिए 2x² प्लस 4x प्लस 2 लिख लिए, और लिख लिए 2x प्लस 1 लिख लिए, और लिख लिए 3x² प्लस 2x प्लस, यहाँ पर कुछ कर लीजिए 6x प्लस 2 लिख लिए, और etc लिख लेते हैं। देखिए इस पे देखिएगा तो ध्यान से देखिए, इस पे पावर जो है हम लोग का 2 है। देखिए चर या अचर के ऊपर अधिकतम घात को देखना है। चर या अचर के ऊपर घात तो इस पे भी है 1 है, और इस पे भी है 1 है, देखिए, और इसमें भी है 1 है। देखिए इसमें जो देखना है हम लोग को अधिकतम घात देखना है। जैसा कि हम लोग लिखे हैं अधिकतम घात हो उसे बहुपद का घात कहते हैं। यानी कि इस वाले एग्जांपल को हम देखें तो इसमें घात जो है कितना है, इसमें 2 घात है, और इसमें भी देखें तो क्रमशः आपका 1 घात है, और इसमें देखें तो अधिकतम घात आपका 2 है। अधिकतम घात आपका 2 है। यदि आपको यहाँ पर इस तरह लिखा रहता है क्यू प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 1, ऐसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। ऐसा मत है कि, ऐसा नहीं है कि ये आपकी बुक में दिया है। तो इस पे हम बात करें तो अधिकतम घात जो है हम लोग का 3 है। देखिए ये हम लोग का बहुपद का घात है, हो गया। इसको हम लोग बहुपद का घात बोल देंगे। चलिए, तो आई होप कि आप लोग बहुपद का घात समझ गए होंगे। अब बहुपद का घात के आधार पर हम लोग बहुपद पढ़ेंगे कितने प्रकार का होता है। चलिए, अब बहुपद का घात का देखिए हम लोग का जो एक बात और नोट्स में लिख लीजिएगा, इसको आप लोग उतार लीजिए। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद का परिभाषा हो गया आपका, लिख लीजिएगा यहाँ पर, जिसमें चर और अचर मिल करके बहुत सारा पद बनाता है उसे बहुपद कहते हैं। जैसे में देख लीजिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख लिए, और बहुपद के प्रकार को भी देख लिया। बहुपद हम लोग का चर और अचर के चर और अचर में रहता है, मिलकर के दोनों जो बनता है उसी को बहुपद बोलते हैं। बहुपद का प्रकार समझ गए, पहला है चर और दूसरा अचर। अब समझेंगे हम लोग बहुपद के घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। पहले इसको हम लोग इसको नोट्स कर लीजिए आप लोग, या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फ्रेम से हम लोग फ्रेम से थोड़ा दूर हो गए तो आप लोग कर लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अब जानेंगे हम लोग बहुपद घात के आधार पर। देखिए और एक बात नोट्स में लिख लीजिएगा, बहुपद का जो घात है हम लोग का, बहुपद का घात आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा रहेगा। अवरोही क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा रहेगा। यानी कि जो यदि बहुपद लिखा है, ये देखिए घटते या बढ़ते क्रम में सजा रहेगा। यहाँ पर देखिए हम लोग का पहले 2 है, फिर 1 है, फिर इस पे बहुपद पर कुछ है, और यहाँ पहले 1 है, फिर कुछ नहीं है। इस पे फिर देखिए इस पे 2 है, फिर 1 है, यानी कि घटते क्रम में है। और इधर से यदि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4x प्लस 2x² प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ तो गौर कीजिए, गेस कीजिए तो 2x, देखिए इस तरह से भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ तो देखिए यहाँ आपका जो है बढ़ते क्रम में, और यहाँ आपका घटते क्रम में।
तो यही लिखने का मतलब था, बहुपद का घात जो है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा रहेगा। अब हम लोग समझते हैं बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के घात के आधार पर प्रकार, घात के आधार पर प्रकार। देखिए बहुपद जो है घात के आधार पर कितने प्रकार के होता है। मान लीजिए एक बहुपद लिखे, मान लीजिए 2x+1 लिखे और 3x+1 लिखे। ये जो है इस पे देखिए अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात चर के ऊपर देखिए अधिकतम घात कितना है, पहले देख लेना है हम लोग को चर के ऊपर अधिकतम घात कितना है। चर के ऊपर अधिकतम घात हम लोग का 1 है, ये लिख लीजिएगा इसमें। यदि यदि देखिए इसमें लिख लीजिए, यदि चर के ऊपर अधिकतम घात की संख्या, अधिकतम घात की संख्या, अधिकतम घात की संख्या 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में यहाँ पर अधिकतम घात की संख्या 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax+b के रूप में होता है, ax+b के रूप में होता है, देखिए ax+b के रूप में रहता है। देखिए इसमें जो है हम लोग का, मान लीजिए इस तरह से आपका एग्जांपल हम लोग जो ऊपर वाले में लिया है 2x+1 और 3x+1, ये जो है हम लोग का ax+b के रूप में है। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए 3x+1, मान लीजिए इस पे हम लोग का रूट रह जाएगा, तो यह क्या हम लोग का बहुपद कहलाएगा? ये जो है तब हम लोग का बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद होने के लिए क्या क्या अनिवार्य है इसको भी देख लेंगे। पहले हम घात के आधार पर बहुपद को जान लेते हैं। तो रैखिक बहुपद को यहाँ से समझ लिए हम लोग, और रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या जो होती है 1 होती है, लिख लीजिएगा एक पॉइंट में। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, यानी कि केवल एक ही शून्यक होता है। देखिए शून्यक कौन सा होता है, ax+b। शून्यक निकालने के लिए इसको 0 करना होगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका -b और -b/a। इसको -b/a को अल्फा बोल देंगे, x को अल्फा बोल देंगे, अल्फा बराबर हो जाएगा, इसमें जो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका -b/a। रैखिक बहुपद में आपका शून्यक जो होता है 1 होता है। चलिए रैखिक बहुपद समझ गए। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद को पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद देखिए द्विघात बहुपद में इसमें क्या आ रहा है, देखिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि घात के आधार पर बहुपद जिसमें कि अधिकतम घात की संख्या 2, अधिकतम घात की संख्या केवल लिख देते हैं, अधिकतम घात की संख्या 2 हो, उसे द्विघात बोलते हैं। जैसे में एग्जांपल को देख लीजिए, इसका व्यापक रूप होता है, पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ax² + bx + c के रूप में होता है, जहां पर a = 0 होता है। तो समझ गए। एग्जांपल इसका देख लीजिए, ऐसे दिया रहेगा 2x² + 4x मान लीजिए 4 दिया रहेगा, या फिर 2 दिया रहेगा, या फिर 3x² + 6x + 2। तो इस फॉर्म में रहेगा आपका द्विघात बहुपद। और इसमें अधिकतम घात क्या देख रहे हैं हम लोग, अधिकतम जो घात है चर के ऊपर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। देखिए
इसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब त्रिघात को जान लेते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात त्रिघात बहुपद, अधिकतम जो है घात की संख्या, इस पे घात के आधार पर पढ़ रहे हैं चूंकि, इसलिए हम लोग घात के आधार पर देखेंगे अधिकतम कितने घात है। अधिकतम घात की संख्या, अधिकतम घात की संख्या 3 हो, उसे त्रिघात बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात यानी इसका व्यापक रूप होता है इसका व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर आपका ए इक्वल टू नॉट जीरो। यदि ए आपका जीरो हो जाएगा तब ये हम लोग का द्विघात बन जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि जीरो से गुना कीजिएगा तो ये आपका द्विघात बन जाएगा, तो ये आपका त्रिघात नहीं होगा, इसलिए ए बराबर नॉट जीरो होगा। तो इसका व्यापक रूप होता है, और इसका जो शून्यक होता है अल्फा बीटा गामा, इसको हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से अल्फा बीटा गामा में संबंध पढ़ेंगे, और इसमें होता है अल्फा बीटा केवल, और इसमें होता है अल्फा बीटा गामा। तो इसका जो व्यापक रूप 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इस तरह से हम लोग का रहेगा। देखिए इतना तो हम लोग समझ गए, और बहुपद को परिभाषा के माध्यम से भी जान लिया बहुपद कहते किसको है। जिसमें चर और अचर शामिल हो उसे बहुपद कहते हैं। लेकिन चर और अचर हम लोग का शामिल रहेगा, फिर भी आप लोग देखते होंगे, मान लीजिए रूट एक्स प्लस 1 और दिया रहेगा 1 बट मान लीजिए 1 और -1/x, ये सब जो है किस ऐसा शब्द दिया रहेगा और बोलेगा आपको बहुपद है, तो कैसे है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए इसको चर्चा करेंगे, ये बहुपद हमारा है या फिर नहीं है। तो आइए बहुपद की पहचान को जान लेते हैं। बहुपद का पहचान, चलिए बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान। देखिए बहुपद को पहचानेंगे कैसे कि हमारा बहुपद है। तो पहले हम लोग बहुपद का परिभाषा पढ़े, जिसमें चर और अचर मिला हो, और बहुत सारा पद का निर्माण करता है, उसी को बहुपद बोलेंगे। और इसमें पढ़ेंगे ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके ऊपर पूर्ण संख्या की घात हो, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर या अचर के ऊपर अधिकतम चर या अचर के ऊपर पूर्ण संख्या की घात हो, पूर्ण संख्या की घात हो, उसे बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुपद कहते हैं। देखिए इसका दो परिभाषा, यानी कि आप जितना परिभाषा बना सकते हैं उतना कम है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो इसे बीजीय व्यंजक जिसके ऊपर चर या अचर के ऊपर पूर्ण संख्या की घात हो, मान लीजिए कि 3 लिखे, तो ये हम लोग का बहुपद है कि नहीं है, इसको देख लेंगे ये हम लोग का बहुपद है या नहीं है। तो 3 को हम लिख सकते हैं, x पर पावर 0 लिख सकते हैं, इसके जगह पर कोई संख्या रहेगा तो पूछ देगा ये कौन सा बहुपद है, तो ये हम लोग का अचर बहुपद में आ जाएगा। अचर बहुपद हम अभी चर्चा कर लिया, अचर बहुपद में आ जाएगा। और लिखा रहेगा 3x प्लस 1 रहेगा, और 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 रहेगा। तो इस तरह से हम लोग का रहेगा, और 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यों x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए इस सब पर जो है हम लोग का घात जो है पूर्ण संख्या की घात है। 2 आपका पूर्ण संख्या है, 1 आपका पूर्ण संख्या है, और 3 आपका पूर्ण संख्या है। देखिए ये सब रहेगा तो हम लोग का बहुपद होगा, लेकिन पॉइंट में लिख लीजिएगा, लेकिन चर रूट
रूट के अंदर मान लीजिए इस तरह से, और 1/x मान लीजिए भिन्न के रूप में रहेगा, भिन्न के भिन्न के रूप में रहेगा, तो वह हम लोग तो वह बहुपद नहीं होगा, वह बहुपद नहीं होगा। देखिए, लेकिन चर जो हम लोग का रूट के अंदर और भिन्न के रूप में रहा, या फिर चर के ऊपर, या फिर चर के ऊपर ऋणात्मक चर के ऊपर ऋणात्मक संख्या की घात हो, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वह बहुपद नहीं होगा। तो समझ गए? देखिए, लेकिन चर जो है रूट के अंदर या फिर भिन्न के रूप में रहेगा, तो बहुपद नहीं होगा। या फिर चर के ऊपर ऋणात्मक की घात हो, तो वह भी हम लोग का बहुपद नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में मान लीजिए x माइनस 1/x रहेगा, तो ये हम लोग का बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? x माइनस ये जो है, इसको x को लिखिएगा तो x माइनस x पर पावर -1 हो जाएगा। -1 आपका पूर्ण संख्या है। x पर देखिए, -1 आपका पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है, तो इसी को पूर्ण संख्या बोलते हैं। और आपका 3x³ प्लस रूट अंदर x रहेगा, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। देखिए, इसको यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे दे, 3x² प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंदर x प्लस 2 रहेगा, x रूट अंदर x प्लस 1 रहेगा। ये हम लोग का बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये जो है चर जो है हम लोग का रूट के अंदर आ गया। और ये यहाँ क्या बोलता है, यदि चर आपका रूट के अंदर आ जाएगा, तो फिर देखिए अचर हो सकता है लेकिन चर नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ इस तरह से 3x² प्लस यहाँ हो जाएगा आपका x और रूट अंदर 2 प्लस 1, ये जो हो जाएगा ये हम लोग का बहुपद होगा। ये बहुपद होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये हम लोग का बहुपद नहीं होगा। देखिए, अचर रहेगा रूट के अंदर तो चलेगा, और यदि चर के ऊपर ऋणात्मक संख्या की घात हो, तो वो हम लोग का बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। और ये क्या बोलता है, इसे विजय व्यंजक जिसमें चर या अचर के ऊपर पूर्ण संख्या की घात हो। यदि पूर्ण संख्या के घात नहीं होगा, तो फिर देखिए रूट को यहाँ पर इस तरह से भी खत्म हम लोग कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं रूट का बदला। लेकिन 1/2 आपका कैसा संख्या है? ये आपका 1/2 जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग का बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद हम लोग समझ गए, कि छांटने के लिए भी समझ गए और बहुपद का पहचान भी समझ गए। इसको हम इस पहले टॉपिक में ही कर देते हैं इसको क्लियर। बट लेकिन दूसरे टॉपिक में के तो कोई बात नहीं, इधर-उधर हो जाती है चीजें। तो फिर आइए नेक्स्ट में देखते हैं, हम लोग 2.1 को देखते हैं। देखिए, यदि हम लोग रैखिक बहुपद का यदि हम लोग ग्राफ खींचे तो कैसा होगा? यदि रैखिक बहुपद को हम लोग ग्राफ खींचे, मान लीजिए इसको रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचे, या फिर हम लोग का इस तरह से कट सकता है, या फिर इस तरह से कट सकता है। इसमें जो है एक रेखा कट सकता है। और द्विघात बहुपद का यदि ग्राफ खींचे, मान लीजिए कि पूछ देंगे x अक्ष पर आपका शून्य कितना आ रहा है, या फिर y अक्ष पर कितने शून्यक है। तो द्विघात बहुपद का यदि ग्राफ जो कटता है, इस तरह से हम लोग का परावलयीय कटता है। परावलयीय इसको बोलते हैं, परावलयीय। और कभी-कभी आपके एग्जाम में पूछ भी देता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ से होता है, कैसा होता है? परवलयीय होता है। समझ गए? या फिर इस तरह से होगा, या फिर इस तरह से होगा। और त्रिघात बहुपद का यदि जो पूछेगा, त्रिघात बहुपद का ग्राफ होता है, तो त्रिघात बहुपद का इस तरह से होता है। देखिए, यहाँ पर 1 2 3 3 टच कर रहा है, फिर इस तरह से भी आपका रह सकता है। तो देखिए, इस तरह से आपका रहता है। और द्विघात बहुपद का आप समझ गए, द्विघात बहुपद का इम्पोर्टेंस है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका जो ग्राफीय होता है हम लोग का परवलयीय होता है। तो इसमें होता है इस तरह से, और इसका जो होता है इस तरह से। तो आइए 2.1 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। 2.1 में क्या बोलता है, चलिए इसको मिटाते हैं।
हम लोग का प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है, तो फिर स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। देखिए प्रश्नावली बोल रहे किसी किसी देखिए लिख लेते हैं, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, देखिए 2.1 का प्रश्नावली एक्सरसाइज आपका 2.1 स्टार्ट है, तो 2.1 को देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 में देखते हैं क्या बोलता है। देखिए किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर जो है पी एक्स का ग्राफ के नीचे आकृति 2.2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य के ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पी एक्स बोल रहा है, तो हम लोग पी एक्स पर देखेंगे, पी एक्स पर जो है कितने बार ग्राफ टच कर रहा है, तो हम लोग का शून्य की संख्या उतनी हो जाएगी। यदि यहाँ पी के लिए यदि y बोलता है, तो फिर हम लोग देखते हैं y पर कितने बार टच कर रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए एक में जो है हम लोग का आकृति दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, बोल रहे हैं पी एक्स की जो पी एक्स के लिए जो है शून्यकों की संख्या कितना है। देखिए इसमें पी एक्स के लिए जो कुछ भी शून्यकों की संख्या है, पी वाई के लिए हम लोग का, पी वाई के लिए तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है हम लोग का पी एक्स, तो यहाँ लिख देना है शून्यकों की संख्या शून्य है। पी एक्स के लिए, पी एक्स के लिए शून्य की संख्या शून्य, जीरो है। कितना है? जीरो है। कितना है? पी एक्स के लिए शून्य जीरो है। और इसमें जो है आकृति 2 में देखिए पी एक्स के लिए शून्य की संख्या 1 है। इसमें कितना है? शून्य की संख्या 1 है। 1 है। कितना है? 1 ही लिख लीजिएगा। पी एक्स के लिए शून्य 1 है। कितना है? लिख देते हैं। पी एक्स के लिए शून्यक 1 है। कितना है? 1 है। और इसमें भी देखिए, तो इसमें देखिए, इसमें जो है हम लोग का 1 शून्यक 2 शून्यक 3 शून्यक, क्यों? क्योंकि पी एक्स को कितने बार टच कर रहा है? 1 2 और 3, यानी कि इसमें जो है शून्यकों की संख्या 3 है। कितना है? इसमें 3 है। और आकृति 4 में देखते हैं, देखिए इसमें जो शून्यक है, इसको एक्स को कितना बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है। तो इसी में पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगा। यदि y के लिए बोलता, मान लीजिए इस तरह से रहता हम लोग का, तब क्या बोलते हैं? y के लिए बोलते हैं तब फिर 2 हो जाता है। तब y के लिए बोलता है तो हम लोग का 2 हो जाता है। यदि यहाँ x के लिए बोल रहा है तो x जो है हम लोग का 2 है। और यदि यहाँ पर बोल देगा, फिगर हम लोग का इस तरह दिया रहता है और बोल देता है पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या, तो शून्य हो जाती है यहाँ पर। x यदि बोलता है तो फिलहाल यहाँ y बोलेगा तब 2 हो जाएगा। यहाँ हम लोग का x बोल रहा है पी एक्स के लिए, तो 2 हो जाएगा। यदि यहाँ हम लोग का पी वाई के लिए पूछ देगा, मान लीजिए पी वाई के लिए पूछ देगा शून्यकों की संख्या, तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि वाई को बार टच नहीं करता इसलिए। तो इसमें देख लेता है पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितना, 1 2 और 3 और 4। इसमें कितना है? इसमें 4 है। और इसमें 1 2 और 3, इसमें है 3। तो 2.1 में ज्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो यदि पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो पर नहीं हुआ है तो वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।